ये सभी बच्चे देश से लेकर के विदेश तक अपने हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं जो यहाँ से रहे हैं। रविकांत जो सिविल इंजीनियरिंग हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं जो अपनी प्रतिभा सिर्फ राज्य या जिला तक ही। ग्रामीण बैंक के जो है मैनेजर हैं रोशन, जेई में इलेक्ट्रिक सब डिवीजन कंपनी में है, ये सभी कार्यरत हैं। ये सारे बच्चे हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं जिन्होंने यहाँ से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और जीवन में अपना स्वर्णिम कार्यों को करते हुए शशि श्वेता गुप्ता, ये सभी छात्र हैं जो या छात्र दिखाई दे रहे हैं NIT पटना से। ये सब हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं जिन्होंने यहाँ से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। और श्वेतांबर IIT, सौरभ कुमार, ये सभी बच्चे हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम से सिर्फ विद्यालय परिवार का ही नहीं, माता पिता का ही नहीं, संपूर्ण देश के बच्चे हमारे विद्यालय के भूतपूर्व छात्र हैं जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। वॉलंटियर से अनुरोध है कि जो भी अभिभावक खड़े सामने नजर आ रहे हैं, से अनुरोध है कि वो ग्रीन हाउस में पहुंचे। जूही कुमार दाहिने तरफ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो कृपया अभिभावकों और बच्चों को बैठाने का काम करें। दाहिने तरफ जितने हम Flashing sound. Check one, check.
song, chick. Everybody, let's shake the song. 1, 2, 3. 1, 2, 3 and 4. DJ sound check. 1, 2, 3 and 4. DJ sound check. Let's rock, dance, go, go. Everybody, hey, go. Let's rock, dance, go, go, everybody, आंखों पे भरोसा तो नहीं हो रहा है कि इतने सारे लोग आज SKM में बैठे हुए हैं और कई सारे लोग अभी आ ही रहे हैं। लोगों की कतारें बाहर खड़ी हैं और एंट्री चल रही है। आज इस पूरे एनुअल फंक्शन को हम 4 लोग मिलकर होस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक नाम मेरा भी है, 3 विद्यालय परिवार से लोग हैं। मैं हूं एंकर अमर राज सक्सेना। ये 3 शब्दों का नाम अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहें तो आप मुझे बेस्ट एंकर ऑफ बिहार के रूप में सर्च कर सकते हैं। आपको सबसे पहले हमारा रिजल्ट मिलता है। और रिसेंटली मैंने एक गाना गाया, शौक से गाया था अपने बिहार की माटी के लिए। गाने के बोल हैं हम बिहारी सब पर भारी 2। वो शायद आप सबने में भी किसी ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में मेरे गाने को लगते हुए देखा होगा, या फिर मेरे गाने का टिकटॉक वीडियोस आपने देखे हों। कोई है ऐसा गाना सुना? शुक्रिया। कोई तो गाना आपको सुना भी देंगे। एंड एक छोटा सा चैनल है हमारे बिहार का, रेडी बिहार नाम है हमारे बिहार का जो राजकीय चैनल है। एक शो आया करता था पिछले साल, उसका नाम था टैलेंट ऑफ बिहार। उस शो का मैं विनर रह चुका हूँ। अपनी तारीफ कुछ ज़्यादा हो गई, पर छोटी सी तालियां बजा दीजिए, यही हमारे लिए आशीर्वाद है। अभी आज कार्यक्रम बच्चों का है और एंकर की भूमिका में 4 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो बच्चा जिसकी वजह से मैंने टैलेंट ऑफ बिहार को जीता, मे बी कि वो मौका ना मिले आप सबको बताने का, इसलिए मुझे ये मौका मिला है अभी अगले थोड़े वक्त के लिए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे रात को आसमान में नजर आते हैं सितारे, आपके यहाँ आने से हमारे वारे हो गए हैं न्यारे, और आप यहाँ पधारे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सुदामा के घर पर साक्षात श्री कृष्ण पधारे। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आप सबके यहाँ पे आ जाने से आज ये हमारा विद्यालय परिवार बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनको 4 पंक्तियों में आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं खो जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना, अगर मैं खो जाऊं तो मेरी इतनी पहचान लिख देना कि मेरे खून से मेरे माथे पर जन्म स्थान लिख देना। और अगर कोई पूछे कि बता इस धरती पर स्वर्ग कहाँ होगा, तो बस एक कागज के टुकड़े पर अपने आदर्श विकास विद्यालय का नाम लिख देना। ये आज मौका है कि हम सभी यहाँ बैठकर इस दिन को खूबसूरती से एंजॉय करेंगे, जहाँ पे हमारे बच्चे आज परफॉर्म करने वाले हैं। और विद्यालय परिवार ने जितनी मेहनत की है इस वार्षिकोत्सव समारोह के लिए 32 साल, ये एक जमाना होता है और आज भी हमारा विद्यालय परिवार आपके बच्चों के लिए लगा हुआ है।
सर्वांगीण विकास के साथ शिक्षा हमारा मूल मकसद होता है, लेकिन बच्चे तभी आगे बढ़ पाते हैं, सच्चे नागरिक तभी बन पाते हैं जब उनका सर्वांगीण विकास हो पाता है। और ये कार्य हमारे विद्यालय परिवार ने बखूबी निभाया है। इसलिए हम चाहेंगे यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, एक बार हमारे विद्यालय के लिए इतनी तालियां बजाइए जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं। शुक्रिया। वक्त है कि हम आपको बताएं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड I was the winner of the show The Talent of Bihar. I am an anchor first. My profession is my anchoring, but I have a talent to mimic. It is called mimicry. अब मुझसे किसी ने पूछा कि अमर भाई, हमने डांसिंग सुना, सिंगिंग भी सुना है, ये मिमिक्री क्या भला है? मुझसे किसी ने पूछा कि अमर भाई ये मिमिक्री क्या भला है? हमने उन्हें बताया कि ये आवाज को बदल बदल कर बोलने की एक छोटी सी कला है। इस कला में हमारे पास 52 आवाज है। ना तो मैंने साउथ को छोड़ा, ना हॉलीवुड, ना बॉलीवुड, ना हमारे भोजपुरी के बॉलीवुड को। इन 4 दुनिया से हमारे पास 52 आवाजें हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहली आवाज ही आपके चेहरे की मुस्कुराहट को सेंटीमीटर से किलोमीटर में बढ़ाने के लिए काफी होगी। मैं किसी पार्टी या पॉलिटिक्स को समर्थन नहीं करता हूँ। एक हास्य कलाकार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा सबसे पहला फर्ज हो। ये हमारे बिहार के एक नेता है, राजद सुप्रीमो के नाम से जाने जाते हैं, और जब इनकी आवाज गूंजती है तो दिल में कहीं ना कहीं एक मखमली सी गुदगुदी सी मुस्कुराहट आती है। So welcoming here, the first voice in my 52 voice of mimicry world, and the voice is known as a Rajat Supremo Shriman Lalu Prasad Yadav। तालियां आनी चाहिए इनके लिए। और अब यहाँ से हम हंसेंगे, गुदगुदाएंगे और थोड़ी सी मस्ती करेंगे, और कब हंसते हंसते हम नाचने लगेंगे, झूमने लगेंगे, हमें खुद नहीं पता चलने वाला है। Presenting here the first voice in my mimicry world, Lalu Prasad Yadav। पूरे यूपी और बिहार की तरफ से आज यहाँ आदर्श विकास विद्यालय के 32वें वर्षगांठ समारोह में जितना भी अभिभावक, छात्र और दूर दराज से हमारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सबको चुनावी माहौल में लालू प्रसाद यादव की तरफ से ललटेन जला के भैंस चढ़ कर एक टांग उठाकर पहले प्रणाम। और हमारे बारे में कौनो ससुरा गलत बोला मारेंगे, लोल पर चढ़ जाएगा पोल पर। क्या हुआ कि एक बार हम पटना जंक्शन से उड़े, पटना जंक्शन से उड़ेंगे कैसे? एयरपोर्ट है, बात में बात मिलाता है खाली। पटना जंक्शन से चले, जैसे ही कानपुर जंक्शन पहुंचे हैं, पूरा मीडिया वाला मिलके हमको घेर लिया। एक महिला रही हमारे पास आई, अब बोली कि लालू जी हम आज तक से आए हैं। हम बोले ससुर को नटनी कल तक कहाँ थे? आज तक से आई हैं आप, क्या बात है? लालू जी हमारे भारत में स्टेट का नाम फट-फट चेंज होता है। फट-फट पहले रहा दिल्ली, दिल्ली हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया, लेकिन मद्रास जो है ना मद्रास हुआ ना मद्रास हुआ, चेन्नई हो गया है। ऐसा का है? हम बोले ऐसा है कि मद्रास में कोई भी आदमी फुल पैंट और जीन्स नहीं पहनता है, सब आदमी लुंगी पहनते हैं, और लुंगी में चैन नहीं है, इसलिए उसका नाम है चेन्नई पड़ गया। एक बार छोटी सी खूबसूरत सी तालियां आ जाए हमारे लाल प्रसाद यादव। Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all on behalf of Adarsh Vikas Vidyalaya to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many chief guests,
dignitaries, invited guests, students, teachers, galaxy of intelligence, and my dear colleagues. Today I am your Sujit Kumar Singh. Today I am your host, and today I am very happy to stand here. Ladies and gentlemen, you all know that the school Adarsh Vikas Vidyalaya is celebrating its 32nd annual day. And especially, the day is very important for us. So now we don't have time to stand. So first of all, I would like to welcome our chief guest, Padma Shri Sudha Varghese ma'am, Nari Kunjan and Prerna School. I request our school management to escort our ma'am. Adri Patna. I request our school management to escort him. Thank you, sir. And now I would like to call our chief guest, Professor Prem Kumar, Chairman, Prem Youth Foundation. Sorry, he is not present right now. So, thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Now, I say, ladies and gentlemen, the entire nation is grieving the loss of our brave soldiers. So I request all chief guests, dignitaries, teachers, students and all present here. I could not say your name. Please come on the stage, Principal ma'am, Priyamda ma'am. I request all, please stand and observe 1 minute silence for our martyrs. Please, I request all present here, please stand on your seat and observe 1 minute silence for our Pulwama attack martyrs. Please start meditation. And once again, I request all present here to get ready for national anthem. Thank you. Please take your respective seats. Thank you very much. वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है, गाया खुद से मैंने था, और आलम यह है कि YouTube पे वायरल हो गया और वो WhatsApp के स्टेटस में
और आपके टिकटॉक के वीडियोस में आपको दिख जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं, स्मार्टफोन सबके पास होगा। आप अमर राज सक्सेना या हम बिहारी सब पे भारी पार्ट 2 में से कोई भी नाम एक डालकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। वैसे भी हमारा बिहार बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही महान है और ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटी हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पे जन्म लिए हैं जिनके बारे में हम बस तारीफ़ें करते जाएंगे और वक्त शायद हमारे लिए बहुत कम पड़ जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है तो क्या बिहार वाले एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं? हाँ, शुक्रिया। और इसी बिहार से तो हम भी हैं। मैंने बताया था कि एक प्रोफेशन हमारा एंकरिंग है जिसमें हमारी मिमिक्री में टैलेंट है और दूसरा प्रोफेशन हमारी पंजाबी वाले बीट सिंगिंग है जिस पे लोग झूमना चाहते हैं, उन्हें शायद अच्छा लगता है और इस वजह से मैं गाता हूँ। लेकिन अभी आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जिसे देखकर शायद आपको कुछ पल के लिए आश्चर्य होने वाला हो, लेकिन आपको मज़ा भी बहुत आएगा। एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था सितार, उसकी जगह गिटार ने ले ली है और उस गिटार की आवाज़ मैं आपको सुनाऊंगा अपने नाक से। एवरीवन प्लीज लिसन, मैं आपको अपने नाक से एक सितार की आवाज सुनाने वाला हूं। इफ यू आर एक्साइटेड टू वॉच दिस परफॉर्मेंस, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अभी थोड़ा सा एक और चाहिए। ओके, अभी मैं अपने नाक से बजाऊंगा 2 लाइनें। सबसे पहले अगर लगे आपको कि हाँ कुछ अच्छा हुआ, कुछ नया हुआ, तो तालियां बजाइएगा। एक सॉन्ग का मशक में रखा है, शायद उसको सुनाने की हमें एनर्जी आ पाए। 2 लाइनें रश के कमर की नाक से बजते हुए। चार गाने रखे हैं हमने इसमें। पहला तो रश के कमरी है, दूसरा है मिले हो तुम हमको, तीसरा है मोहब्बत बरसा देना तो और कभी जो बादल बरसे। Are you ready once again everyone? चलिए, कुछ लोगों के मोबाइल खुले हुए हैं, नई चीज़ है। हमने भी बहुत सारे एपिसोड देखे इंडिया का टैलेंट गेम, मेरा सपना भी है कभी वहाँ जाएं, लेकिन अभी हम बिहार में ही हैं और आप सभी का ही प्यार पाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 गाने बैक टू बैक हमारे नाक से। करते हैं विघ्नहर्ता गणपति गणेश जी महाराज को, और उससे पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ओवर टू यू सुजीत सर, दीप प्रज्वलन के लिए हम तैयार हैं। Without further delay, I Sujit Kumar Singh take you all to the lamp lighting ceremony of annual day celebration. I would like to welcome our chief guest, Sudha Varghese ma'am, Professor Sudeep Kumar Pandey sir, Chairman Rajendra Prasad sir, please come on the stage and participate in lamp lighting ceremony. Thank you very much. Thank you very much. Dignitaries, your presentation made us proud feel. And now audience, we are celebrating 32nd annual day of all our singing group to present welcome song. Please welcome our chief guest. To call our welcome crew to present welcome song in honor of our chief guest and you all, ladies and gentlemen. सूर्य चमका हो
सूर्य चमका, वो नूर छलका, भक्ति भाव से ये दो सुमन गूंथ कर बनाया हमने हार। भक्ति भाव से ये दो सुमन गूंथ कर बनाया हमने हार। करने को स्वागत आपका हम हैं तैयार, करने को स्वागत आपका हम हैं तैयार। ऐ हवा संभल संभल बहो, ऐ हवा फिसल फिसल बहो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। वो सूर्य चमका, वो नूर छलका, लो भीनी भीनी खुशबू आ रही है। स्वागत आपका कर रहे हैं हम, स्वागत आपका कर रहे हैं हम। दिल खुशी खुशी से गा रहा है। वो सूर्य चमका, वो नूर छलका, वो सूर्य चमका, वो नूर छलका, वो सूर्य चमका, वो नूर छलका। Thank you very much. So, first of all, I would like to call Rajendra Prasad, Chairman, KPS Foundation Trust, to give bouquet, shawl and memento to our chief guest, Padma Shri Sudha Varghese ma'am. Thank you, sir. Please put your hands together for our sir and ma'am. Thank you, audience. Now, I would like to humbly thank you, ma'am. Please put your hands together for our guest. Now, I would like to call thank you, sir. Thank you. Now, I would like to call Anju Kumari Prasad, Vice Principal, Private Wing, Adarsh Vikas Vidyalaya, to give bouquet, shawl and memento to our chief guest, Professor Prem Kumar. Thank you, sir. Now, I would like to call Anjali Anand. Now, finally, thank you very much, ma'am. Thank you very much. आदर्श विकास विद्यालय के 25वें स्थापना दिवस सब वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, विद्वान शिक्षक शिक्षिकाओं, उपस्थित अभिभावकगण,
सहयोगियों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, वसंत ऋतु के इस मधुमेह वेला में आप सबों के पवन पदार्पण से हम सबों का हृदय आह्लादित है। आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या से अमूल्य समय निकालकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। इसके लिए समस्त विद्यालय परिवार आपका आभारी है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए ऐसी कामना करती हूँ कि आपका वर्तमान और भविष्य सुंदर, समृद्ध तथा सुखमय रहे। सर्वप्रथम आदर्श विकास विद्यालय के अनन्य उपासक दिवंगत श्री कालेश्वर प्रसाद जी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ, जिनके लक्ष्य एवं मार्गदर्शन हम सबों के जीवन के प्रकाश स्तंभ रहे हैं। वर्ष 1987 में रिटायर्ड होने के उपरांत उन्होंने 115 बच्चों से इस विद्यालय की शुरुआत की। आज यह विद्यालय रूपी पौधा पुष्पित एवं फलित होकर 33वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ज्ञान की अमीय विभा से ज्ञानार्थियों को देव स्वरूप बनाने की उनकी कल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते हुए मैं आप सभी के सहयोग एवं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आप सज्जनों का अहर्निश प्रेम तथा सहयोग सदा मिलता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के पीएस फाउंडेशन के तहत हम 2000 ज्ञानार्थियों को ज्ञान के अभिनव आलोक से प्रदीप्त कर रहे हैं। आप सबों के आशीर्वाद से इस विद्यालय के अनेक छात्र छात्रा देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा सुरभि को बिखेर रहे हैं। मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यह संस्था अपने ज्ञानार्थियों को वैसी सेवा दे रही है जिससे नौनिहालों के मन, वचन तथा कर्म में ज्ञानोपार्जन के प्रति नवीन कल्पना शक्ति, सृजनशीलता, सूक्ष्म वैज्ञानिक सोच, सक्रियता, आशावादिता, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, नवीन चेतना, निर्भयता आदि सद्गुणों का विकास हो। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बाल विहंगों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना के संवर्धन हेतु समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करते हैं। इसके अतिरिक्त साइंस क्विज, इंग्लिश क्विज, न्यूमेरिकल एक्टिविटी, कविता गायन, पेंटिंग कंपटीशन आदि के माध्यम से छात्र छात्राओं के अभियांत्रिक शक्तियों को प्रस्फुटित करने का अवसर प्रदान करते हैं। पठन पाठन के अतिरिक्त छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हम खेल शिक्षकों द्वारा उन्हें विभिन्न खेल जैसे क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल आदि का अभ्यास करवाते हैं। विद्यालय के विस्तृत खेल मैदान में प्रतिवर्ष खेल प्रतियोगिता की व्यवस्था है। यहाँ एक से एक धावक धाविकाओं ने राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर परिवार तथा विद्यालय का नाम रोशन किया है। यहाँ स्मार्ट क्लास के जरिए आधुनिक तरीके से शिक्षा की व्यवस्था है। बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिकोण में रखते हुए स्वच्छ जल की व्यवस्था है। समय समय पर ऐतिहासिक स्थलों आदि का शैक्षिक परिभ्रमण कराकर विद्यालय द्वारा करवाया जाता है, जिससे छात्रों में व्यवहारिक एवं पर्यटन के ज्ञान का संवर्धन हो सके। ज्ञानार्थियों को एक आदर्श नागरिक के रूप में ढालने के लिए हमें आपके परामर्श एवं सहयोग की आवश्यकता है। आदर्श विकास विद्यालय की कुछ मुख्य उपलब्धियाँ: बोर्ड परीक्षा में छात्रों का शानदार प्रदर्शन, विभिन्न विषयों में 100% प्राप्तांक, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं का सफलतम प्रदर्शन, साइंस सेंटर पटना एवं डाक विभाग आदि द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, सेपक तकड़ा और दौड़ प्रतियोगिता में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विजयी, प्रत्येक वर्ष IIT, NIT, MBBS प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्रों की शानदार सफलता, देश विदेश के विभिन्न रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट के पद पर कई छात्र कार्यरत हैं। पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का बैंक, रेलवे, प्रशासनिक एवं सैन्य सेवा के उच्च पदों पर चयन हुआ है। अंत में माननीय अतिथियों, शुभचिंतकों एवं अभिभावकों को सादर कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भविष्य में इसी प्रकार के स्नेह सहयोग की आशा के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Now it's the time to hear the speeches of our dignitaries. So first of all, I would like to invite our chief guest, Chairman KPS Foundation Trust, to grace us with his thought and experience. Please welcome chief guest on the podium with a big round of applause. आदरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं हमारी उद्घाटन कर्ता सुश्री वर्गी, आज खुशी का दिन है
इस विद्यालय के लिए, इस विद्यालय के परिवार के लिए कि आज हम इस सभागार में 32वां एनुअल फंक्शन हम लोग मना रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि बच्चे, हमारी बच्चियां इतनी तैयारी की हैं कि शायद हमको लगता है सब मुकाबले हो रहे हैं अपने अपने बच्चियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भाग ली है उसके लिए होना भी चाहिए। अभिभावक की हर इच्छा होती है कि हमारे बच्चे और बच्चियां जब विद्यालय जाते हैं तो कुछ सीखें और सीखने के बाद एक कामयाब इंसान बने। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे नंबर से प्राप्त कर लें, अच्छे नौकरी ओहदे पर पहुँच जाएं और हमें इंसानियत ही नहीं रहे। सबसे बहुत बड़ी चीज़ है इंसानियत की। और समाज के दबे कुचले जो लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनके प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए। और आज पद्मश्री सुधा वर्गीस जी हमारे बीच में हैं, उनसे प्रेरणा लेने लायक हम लोगों को है। वर्षों तक उन्होंने वंचित समाज के लोगों की जो इन्होंने सेवा की है और सेवा कर रहे हैं वह अनुकरणीय है, वह बेमिसाल है। और अब यहाँ इस सभा में एकत्र हम सभी लोग कुछ चाहते हैं कि वो कुछ मार्गदर्शन करें हम लोगों को और उनके बताए हुए रास्ते में हम लोग चलें, तभी यह जो एनुअल फंक्शन हो रहा है वह तभी सक्सेस होगा जब इनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें। हमारे मुख्य अतिथि भी आए हुए हैं, अनुभव काफ़ी इनको है प्रशासन का, इनसे भी हम लोग कुछ सीखें। प्रेम कुमार जी हैं, इनसे भी हम लोग कुछ सीखें। और पांडे जी डायरेक्टर ADRI, उनकी भी जो बातें हैं हम लोग ध्यान से सुनें। और मेरा यही कहना है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक माहौल, खुशनुमा माहौल, और हम लोग सभी चाहते हैं कि विद्यालय जिस तरह से इतने दिनों तक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता है। और मूल बात यह है कि छात्रों में अनुशासन बना रहे। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की जरूरत है, चाहे वह समाज सेवा हो, चाहे वह विद्यालय में पढ़ाएं, चाहे बच्चे आपस में बात करें, हर क्षेत्र में अनुशासन का भाव। और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति समाज की सेवा करता है, देश का तभी विकास होता है जब हम सभी लोग अनुशासित रहते हैं। यह अनुशासन को ऐसी भूमि है उसको हम लोग नहीं त्यागें और तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही बहुत लोगों को सुनना भी है, हम लोग चाहते भी हैं कि हमारे चीफ गेस्ट हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, ये हम लोग ध्यान से सुने उनकी बातों को, अपनी सीखें, उनसे ग्रहण करें। इतना ही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. And now I would like to humbly invite Chief Guest Sudha Varghese ma'am. Sudha Varghese is Chief Executive Officer, Nari Gunjan. Nari Gunjan organization that provides education, literacy, vocational training, healthcare and life skills for Dalit and women in Bihar. It is training more than 500 girls of weaker section. She is from Kerala. Thank you, ma'am. मीडिया और मेरे दोस्तों, आज आदर्श विकास
साल का नाम है और 32 साल का मेहनत है। आप लोगों ने मेहनत किया कि आपके पास जितने बच्चे आते हैं उसको एक आदर्श नागरिक के रूप में ट्रेनिंग देना, पढ़ाना और उसके चरित्र में ऐसा बदलाव लाना है कि वो आपका स्कूल का नाम भी और अपने परिवार का नाम भी लेकर के आगे बढ़े। आज कई लोग हमसे भी बोलते हैं कि देखिए ना, मेरे बेटा से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे बेटी से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमको बताते हैं कि हम ट्रेन के सामने जाकर कूदेंगे। वो बात नहीं मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। तो मैंने एक महिला से मैंने कहा, बार बार वो आपको तंग कर रहे ये बोल के कि ट्रेन के आगे जाके कूदेंगे, एक बार आप बोल दीजिए जाओ जाके कूदो। तो एक बार वो बोल दिया, उसके बाद बंद हो गया, वो धमकी बंद हो गया। अभी बच्चों का दिल दिमाग उतना ही है और सोचते हैं कि हम माँ को थोड़ा डराएंगे तो माँ हमको बताएंगे ठीक है तुम ठीक है, माँ हमको जो पैसा हम मांग रहे हैं वो देंगे, उस तरह की बातें। लेकिन मैं एक बात अभिभावकों को बोलना चाहती हूँ, वो यही है, आप लोगों को अपने बच्चों को समय देना है। आप जितना काम में लगे रहता है और आप अपना टीवी के सामने बैठते हैं, लेकिन आप आपके बच्चों के सामने बैठते नहीं हैं, बच्चों के बगल में बैठते नहीं हैं। ये धीरे धीरे ये एक कमी जो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आपके बच्चे और आपके बच्चे का सुंदर भविष्य आप देखना चाहते हैं तो अभी जब बच्चे को आपकी ज़रूरत है, आप उनको समय दीजिए, उनको आपका प्यार दीजिए, आपका नज़दीकी अनुभव करने दीजिए। ये मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। और दूसरी बात है, हम अपना नागरिकों को तैयार नहीं करेंगे। हमारे नागरिकों को देशभक्त नागरिक होना चाहिए, जो हमारे देश की संस्कृति को समझेंगे। हमारे देश की अलग अलग संस्कृति है, आप हर राज्य में जाएंगे तो कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। सबको ही उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से समझते नहीं हैं। कोई ये भाषा जानते हैं, वो भाषा नहीं जानते हैं। भाषा और हमारा वेशभूषा बहुत अलग है। साउथ का या दक्षिण का कुछ अलग है, उत्तर का कुछ अलग है, और हर जगह का अपना अपना वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषा है। हम इस सबको स्वीकार करेंगे, हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे और उसको हम आदर करेंगे। हम भारतीय नागरिकों का एकजुटता बहुत जरूरी है और इस सारे मूल्य हमको हमारे बच्चों को देना है। हमारे स्कूल का एक जिम्मेवारी बनता है कि हमारे स्कूल से जो भी बच्चे निकले वो एक आदर्श नागरिक भी हो। तो और ख़ास करके हमारे स्कूल को ये ध्यान में रखना है कि हमारे स्कूल में बेटियों को, लड़कियों को पूरा सम्मान मिले, उसका एक तरह से समझे, उसको हम आगे तैयार करेंगे। उसका नेत्री होने का जो भी संभावनाएं हैं उसमें उसके लिए तैयार कीजिए। लड़कियों को भी लीडरशिप में आना है। आज हमारे देश में 11% महिलाएं हैं जो संसद में बैठे हैं। सोचिए, वो 11% महिलाएं क्या बदलाव ला सकते हैं। उनका आवाज़ कोई नहीं सुनते हैं। और जहाँ महिलाओं के अभाव से जो नीति बनाएंगे, जो निर्णय लेंगे, वो महिलाओं का हित में नहीं होता है। लड़कियों के लिए उनके हित में नहीं होता है। उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो महिलाएं ज़्यादा समझते हैं।
सबका तैयारी हमारे स्कूल से ही शुरू होता है। हमारे स्कूल में जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, उसमें यही सबका भी एक भागीदारी होना चाहिए। और हम हमारे लड़कियों को, हमारे लड़कों को भाई बहन के रूप में, और जो जेंडर जस्टिस, कोई लड़की को कम नहीं समझेंगे। मेरे क्लास में बैठे, मेरे परिवार में बैठे, लड़की लड़का बराबर है। माँ बाप भी इस तरह का अलगाववादी व्यवहार नहीं होना चाहिए, बातचीत नहीं होना चाहिए। हम मेरे बच्चों को स्कूल में हो या घर में हो, एक उज्जवल भविष्य देने के लिए कोशिश करेंगे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं स्कूल के प्रिंसिपल हुआ और चेयरमैन हुआ, दीदी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इधर इनवाइट किए हैं। और आदर्श विकास स्कूल के लिए सब तरह की शुभकामनाएं कि आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों का भविष्य के लिए उन लोगों को तैयार कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं। मेरे हॉस्टल में इधर दानापुर में सिर्फ 150 लड़कियों को हम रखते हैं, कारण हमारे पास जगह नहीं है। यदि सरकार हमको ऐसा जगह देते, हम 1000 लड़कियों को पढ़ा सकते हैं हॉस्टल में, लेकिन अभी हमको सिर्फ 150 बच्चियों को रखने का जगह है। लेकिन मेरा स्कूल चलते हैं हर मुसहरी में। 7 ब्लॉक में मैं काम करती हूँ पटना डिस्ट्रिक्ट का। तो हर मुसहरी में जहाँ हमको 35-40 बच्चे मिलेंगे, हम उधर एक स्कूल शुरू करते हैं। स्कूल नहीं, केंद्र, शिक्षा का केंद्र शुरू करते हैं। और उधर से वे लोग पढ़ करके मैं उन लोगों को सरकारी स्कूल में भेजती हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्कूल ऐसा नहीं है। और सरकारी स्कूल में वो 6th-7th पढ़ने के बाद फिर वापस हमारे पास आते हैं, हमको कोचिंग चाहिए, मेरे माँ बाप कोचिंग देने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं उन लोगों को एक केंद्र में ला करके उनको कोचिंग देते हैं। हमारे पास सिर्फ 3 कोचिंग सेंटर्स है, पुनपुन और बीटा में, और उधर से वे लोग अपना परीक्षा देते हैं। पिछले साल मेरे 2 मुसहर जाति के 2 लड़कियां फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। तो इसका मतलब है उनको आप अवसर दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, वे लोग अच्छा कर सकते हैं। और पिछले साल मेरा हॉस्टल से, दानापुर का हॉस्टल से 6 लड़कियां परीक्षा दी, उसमें 3 लड़कियां फर्स्ट डिवीजन लाई है और 3 लड़कियां सेकंड डिवीजन लाई है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो सबसे दरकिनार किए हुए जाति, मुसहर जाति, उनको आगे लाना है। उनको भी हर जगह पर अपना सदस्यता दिखाना है, अपनी बातें रखना है, अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना है, हक अधिकार के लिए लड़ना भी है, संघर्ष भी करना है। तो हमारा काम में भी आगे चल के आप लोग शायद साथ दे सकते हैं। कभी आइए हमारे लड़कियों से मिलने के लिए। और इसके अलावा मैं पूर्णिया में मेरा एक होम है जहाँ ट्रैफिक्ड लड़कियों को हम रखते हैं। हमारे पास 70 लड़कियाँ हैं अभी, और उनमें से 8-10 को स्कूल जाते हैं, बाकी लोग स्कूल जाने लायक नहीं हैं। उसमें 25 जैसे स्पेशल बच्चियाँ हैं जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से चैलेंज्ड बच्चियाँ हैं। और मेरा एक अडॉप्शन एजेंसी होम है दानापुर में, जहाँ मेरे पास 20 बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिसका दत्तक ग्रहण होता है। तो मेरा और महिलाओं के साथ मेरा काफ़ी काम है। मैं महिलाओं को रोजगार देने का कोशिश करती हूँ। मुसहर जाति के पास एक भी ज़मीन नहीं है, ये तो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं उन महिलाओं को लीज में ज़मीन लेकर के खेती करने के लिए समझा दिए हैं। और अभी वे लोग करीब 400 महिलाएं हैं जो खेती कर रहा है लीज पे ज़मीन लेकर के। तो इस तरह का काफ़ी काम है। और मेरा यूथ, उन लोगों को हम क्रिकेट के माध्यम से हम हमारे संस्था से जोड़े हैं। अभी मेरे पास 16 क्रिकेट
क्रिकेट टीम से। तो कई तरह का काम करके लोगों को जोड़ करके लोगों का जागृत करके आगे बढ़ाने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। और ख़ास रूप से जो सबसे पीछे छोड़ा हुआ है, सबसे दरकिनार किए हुए जाति हैं, उनके लिए मेरा काम है। तो आज आप सबों को मैं शुभकामनाएं देते हैं कि हम लोग सब मिलके एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़े। तो विशेष शुभकामनाएं आपके स्कूल के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, ma'am. Now, I want to say you something about our guest, Mr. Ashok Kumar Gupta, IPS and ex-DGP Bihar. The IPS of 1977 batch in Bihar cadre, he was CMD of Bihar. और जहाँ महिलाओं के अभाव से जो नीति बनाएंगे, जो निर्णय लेंगे, वो महिलाओं का हित में नहीं होता है। लड़कियों के लिए उनके हित में नहीं होता है। उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो महिलाएं ज़्यादा समझते हैं। इसीलिए महिलाओं को भी संसद में पहुंचना जरूरी है। वो सबका तैयारी हमारे स्कूल से ही शुरू होता है। हमारे स्कूल में जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, उसमें यही सबका भी एक भागीदारी होना चाहिए। और हम हमारे लड़कियों को, हमारे लड़कों को भाई बहन के रूप में, और जो जेंडर जस्टिस, कोई लड़की को कम नहीं समझेंगे। मेरे क्लास में बैठे, मेरे परिवार में बैठे, लड़की लड़का बराबर है। माँ बाप भी इस तरह का अलगाववादी व्यवहार नहीं होना चाहिए, बातचीत नहीं होना चाहिए। हम मेरे बच्चों को स्कूल में हो या घर में हो, एक उज्जवल भविष्य देने के लिए कोशिश करेंगे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं स्कूल के प्रिंसिपल हुआ और चेयरमैन हुआ, दीदी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इधर इनवाइट किए हैं। और आदर्श विकास स्कूल के लिए सब तरह की शुभकामनाएं कि आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों का भविष्य के लिए उन लोगों को तैयार कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा करीब 3000 बच्चे पढ़ते हैं। मेरे हॉस्टल में इधर दानापुर में सिर्फ 150 लड़कियाँ को हम रखते हैं, कारण हमारे पास जगह नहीं है। यदि सरकार हमको ऐसा जगह देते, हम 1000 लड़कियों को पढ़ा सकते हैं हॉस्टल में। लेकिन अभी हमको सिर्फ 150 बच्चियों को रखने का जगह है। लेकिन मेरा स्कूल चलते हैं हर मुसहरी में। 7 ब्लॉक में मैं काम करती हूँ पटना डिस्ट्रिक्ट का। तो हर मुसहरी में जहाँ हमको 35-40 बच्चे मिलेंगे, हम उधर एक स्कूल शुरू करते हैं। स्कूल नहीं, केंद्र, शिक्षा का केंद्र शुरू करते हैं। और उधर से वे लोग पढ़ करके मैं उन लोगों को सरकारी स्कूल में भेजती हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्कूल ऐसा नहीं है। और सरकारी स्कूल में वो 6ठा-7वां पढ़ने के बाद फिर वापस हमारे पास आते हैं, हमको कोचिंग चाहिए, मेरे माँ बाप कोचिंग देने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं उन लोगों को एक केंद्र में ला करके उनको कोचिंग देते हैं। हमारे पास सिर्फ 3 कोचिंग सेंटर्स है, पुनपुन और बीटा में। और उधर से वे लोग अपना परीक्षा देते हैं। पिछले साल मेरे 2 मुसहर जाति के 2 लड़कियां फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। तो इसका मतलब है उनको आप अवसर दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, वे लोग अच्छा कर सकते हैं। और पिछले साल मेरा हॉस्टल से, दानापुर का हॉस्टल से 6 लड़कियां परीक्षा दी। उसमें 3 लड़कियां फर्स्ट डिवीजन लाई है और 3 लड़कियां सेकंड डिवीजन लाई है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो सबसे दरकिनार किए हुए जाति, मुसहर जाति, उनको आगे लाना है। उनको भी हर जगह पर अपना सदस्यता दिखाना है, अपनी बातें रखना है, अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना है, हक अधिकार के लिए लड़ना भी है, संघर्ष भी करना है। तो हमारा काम में भी आगे चल के
आप लोग शायद साथ दे सकते हैं, कभी आइए हमारे लड़कियों से मिलने के लिए। और इसके अलावा मैं पूर्णिया में मेरा एक होम है जहाँ ट्रैफिक्ड लड़कियों को हम रखते हैं। हमारे पास 70 लड़कियाँ हैं अभी, और उनमें से 8-10 लोग स्कूल जाते हैं, बाकी लोग स्कूल जाने लायक नहीं हैं। उसमें 25 जैसे स्पेशल बच्चियाँ हैं जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से चैलेंज्ड बच्चियाँ हैं। और मेरा एक अडॉप्शन एजेंसी होम है दानापुर में, जहाँ मेरे पास 20 बहुत ही छोटे बच्चे हैं जिसका दत्तक ग्रहण होता है। तो मेरा और महिलाओं के साथ मेरा काफ़ी काम है। मैं महिलाओं को रोजगार देने का कोशिश करती हूँ। मुसहर जाति के पास एक भी ज़मीन नहीं है, ये तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं उन महिलाओं को लीज में ज़मीन लेकर के खेती करने के लिए समझा दिए हैं। और अभी वे लोग करीब 400 महिलाएं हैं जो खेती कर रहा है लीज पे ज़मीन लेकर के। तो इस तरह का काफ़ी काम है। और मेरा यूथ उन लोगों को हम क्रिकेट के माध्यम से हम हमारे संस्था से जोड़े हैं। अभी मेरे पास 16 क्रिकेट टीम्स हैं। तो कई तरह का काम करके लोगों को जोड़ करके लोगों का जागृत करके आगे बढ़ाने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। और ख़ास रूप से जो सबसे पीछे छोड़ा हुआ है, सबसे दरकिनार किए हुए जाति हैं, उनके लिए मेरा काम है। तो आज आप सबों को मैं शुभकामनाएं देते हैं कि हम लोग सब मिलके एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़े। तो विशेष शुभकामनाएं आपके स्कूल के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, ma'am. Now, I want to say you something about our guest, Mr. Ashok Kumar Gupta, IPS and ex-DGP Bihar. The IPS of 1977 batch in Bihar cadre. He was CMD of 1,200 crores at the time of job. Now he is advisor in power distribution company of Essel Group, Mumbai. So now I would like to invite our chief guest, Mr. Ashok Kumar Gupta, IPS and ex-DGP of Bihar. आदर्श विकास विद्यालय के बच्चों, बच्चियों, अभिभावकों, प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर प्रियंबदा जी, वाइस प्रिंसिपल श्री मुक्तेश्वर जी, सीनियर टीचर संजू जी, अंजलि जी, मदन जी, मनोज कुमार सिंह जी, चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे डायस पर उपस्थित पटना, बिहार और पूरे देश में हम सबको गौरवान्वित करने वाली सोशल वर्कर डॉक्टर सुधा वर्गीस जी, जो पद्मश्री से भी अवार्डेड हैं। मैं पूरी हाउस से निवेदन करता हूं कि एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैडम सुधा वर्गीस जी, शी इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। बच्चों, अपने नन्हे से दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया की भीड़ में पहचान कोई रखना, अच्छे नहीं लगते हो जब हो जाते हो उदास, होठों पे सदा मुस्कान बनाए रखना। सो बॉयज, वट एवर यू डू, आप जो भी करते हो बच्चे बच्चियों खुश रहो। खुश रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है, तभी आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो। दिनकर जी ने कहा, टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं होता,
और बुझे हुए मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए मन को बड़ा रखना है, हौसलों को बुलंद रखना है। डॉक्टर कलाम साहब जो ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, हमारे इलस्ट्रियस महामहिम राष्ट्रपति थे, बच्चों से बहुत जुड़े रहते थे। वो हमेशा कहते थे ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बच्चों सपने देखो सपने देखो सपने देखो, ड्रीम्स लीड टू एक्शन। ड्रीम से देखना है सपने तो आदमी सोचता है, ड्रीम लीड्स टू थॉट्स एंड थॉट्स लीड टू एक्शन। आप सोचोगे कि हमें IAS IPS बनना है, सपना देखा, सोचा इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बड़ा इंसान बनना है, तो सोचता है और दिमाग में सोचते सोचते वो करने लग जाता है, और जब करने लग जाएगा तो मंजिल प्राप्त कर ही लेगा। तो इसलिए यू मस्ट ऑल थिंक बिग। स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने बहुत कुछ बताया, एक्टिविटीज, पढ़ाई लिखाई, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत खुशी की बात है। मैं उन सभी अचीवर बच्चों को बधाई देता हूँ। आज आपका बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बच्चे बच्चियाँ करेंगे, उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहना है, माता पिता अभिभावकों पर बहुत जिम्मेदारी है। बच्चों को कभी ऐसा नहीं कीजिए कि वो डिप्रेस्ड हो जाए, उनके लिए अपने टारगेट सेट मत कीजिए। आप जिंदगी में IAS IPS इंजीनियर प्रोफेसर नहीं बन पाए तो ये मत सोचिए कि आपका बच्चा बनेगा, उसको मोटिवेट कीजिए, उस पर कोई चीज़ थोपिए नहीं। तो पेरेंट्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर वर्गीज ने भी बताया, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम थोड़ा बिताइए तो बच्चे आपके अच्छे होंगे, और परिवार में ही आदमी संस्कार सीखता है, वैल्यू सीखता है बच्चा। वो जो है संस्कार आपने सिखा दिए बच्चों को तो बच्चा कभी नहीं कहेगा कि मैं ट्रेन पर कूदूंगा। हमने संस्कार सीखा, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ा, IPS ऑफिसर बना, अपनी एक अशिक्षित माता की प्रेरणा से। वो 7वां पास थी, she was only 7th pass, but as a child, एक बच्चे के रूप मैंने अपनी माता का जो रूप देखा, पूजा पाठ, संस्कार, ड्यूटी, सेवा, घर में सबकी, बड़े बुजुर्गों की, सभी परिवार के सदस्यों की, तो उससे हमें प्रेरणा मिली कि हमें कुछ करके दिखाना है, अपनी माँ के लिए कुछ करना है। तो ये करके मैं पढ़ाई के रास्ते पर चल पड़ा। When I was a school child in class 5 or 6, और पढ़ के IPS ऑफिसर बना, समाज की, राज्य की, देश की सेवा की और देशभक्त बना। तो घर में अच्छा माहौल होना पेरेंट्स के लिए बहुत बनाना है, तो पेरेंट्स पे जिम्मेदारी है। बच्चे अच्छा करें, बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, क्लास में अच्छा करें, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाएं और अपना करियर आगे बढ़ाएं। मैं सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। पंडित नेहरू ने कहा था, वो E.M. फॉस्टर की कविता बार बार पढ़ते थे, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. तो बहुत सारी वादियाँ हैं, सुंदर वादियाँ हैं, घूमने की इच्छा होती है, टेलीविज़न देखने की इच्छा होती है, खेलने की इच्छा होती है, संगति में समय बिताने की इच्छा होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपने जीवन में लक्ष्य स्थापित कर लिया बचपन में ही, तो आप हमेशा उस पर केंद्रित रहेंगे और इन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए
आप सोचेंगे और करेंगे तो आपका डाइवर्सन नहीं होगा। यू विल स्टे फोकस्ड टू योर स्टडीज एंड मूविंग टुवर्ड्स द गोल विच यू हैव फिक्स्ड। तो टारगेट फिक्सिंग और उसकी तरफ बढ़ते रहना, ये जीवन का बड़ा ही करियर का मूल मंत्र है। मैं सभी बच्चों को, खास करके जो बच्चे हमारे उच्च क्लास में हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां में, उनके लिए कहता हूँ अभी से अपना करियर पर फोकस करिए। पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है खेल कूद भी ज़रूरी है, कल्चरल प्रोग्राम्स भी ज़रूरी है। आज के समय के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो प्रिंसिपल टारगेट है, जो अर्जुन था उसको हमेशा मछली की आँख दिखती थी, और भीम था उसको खाली खाना दिखता था, उसको पत्तल में पूरी लड्डू हलवा कितना है वो दिखता था महाभारत में, लेकिन अर्जुन हमेशा मछली की आँख देखता था और इसीलिए वो सफल धनुर्धर बना, वीर योद्धा बना। तो आपको अर्जुन बनना है, हमेशा टारगेट पे फोकस रहना है, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। जीवन में आदमी आया है, बहुत प्रेशियस ये लाइफ है, कुछ करके दिखाना है और अपना नाम समाज में, देश में छोड़ के जाना है। एक देशभक्त के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे अचीवर के रूप में। और इसमें भी लॉन्गफेलो की एक कविता मैं कहना चाहता हूँ। और आप शायद शेक्सपियर भी पढ़ रहे होंगे। शेक्सपियर ने भी कहा, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, एज यू लाइक इट में उसने लिखा अपने ड्रामा में, देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन टेकन एट द फुल लीड्स टू फॉर्चून। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा अवसर आता है जिसका उसने सही उपयोग कर लिया तो बहुत बड़ा वो धनवान, यशस्वी, कीर्तिमान व्यक्ति बन जाता है। कहीं मिस कर गया उस अवसर को, देयर लाइव्स आर लॉस्ट इन शैलो एंड इन मिजरी। पूरे जिंदगी भर वो पछताता है और दुख का जीवन व्यतीत करता है। तो आप स्टूडेंट्स याद रखिए, आपके लिए ये अवसर है। स्कूल में क्लास 10 प्लस 2 में अपना फाउंडेशन बना लीजिएगा, अच्छा मार्क्स लाइएगा, अच्छा इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दाखिला पा लीजिएगा और बराबर अच्छे होते जाइएगा। लेकिन नहीं कर पाए, बीच बीच के रह गए, मेडियोकर बन गए, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो गए, पूरी जिंदगी आप पछताएंगे। सो द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने बड़े लोग हैं उन्होंने समय का सही उपयोग किया, जो अवसर मिला उसका फायदा उठाया, तभी वो उन ऊंचाइयों तक पहुंचे। और इस पर मैं कह रहा था लॉन्गफेलो की कविता, उसकी 4 पंक्तियां कहता हूं। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन teach us, we make our lives sublime। हम अपने जीवन को विनम्र बनाएं। लिविंग बिहाइंड, और जब इस दुनिया से विदा हो, लिविंग बिहाइंड, लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। जो समय का पहिया घूमता है, जो काल चक्र होता है, उस पर हम अपना निशान छोड़ के जाते हैं। यहाँ ये अब्दुल कलाम थे, ये राधा कृष्णन थे, ये बड़े प्रधानमंत्री थे, ये बड़े देशभक्त थे, लाला लाजपत राय जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये कहा है आप काम में करते चले जाओ। मैं बहुत कुछ बोल गया। आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आदर्श विकास विद्यालय के
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज, चेयरमैन, प्रिंसिपल साहब प्रियंवदा जी का, वाइस प्रिंसिपल साहब का, सभी टीचर्स का और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ साथ एक संदेश देता हूं। वार्षिक वर्ष मनाया जा रहा है, 32वां, बहुत गर्व का अवसर है, बहुत खुशी का अवसर है, लेकिन इस पर एक संकल्प लेना सभी को, जो हॉल में उपस्थित हैं, बच्चे बच्चियां, माता पिता, सभी को संकल्प लेना है। जो मैंने बोला, ये अवसर है, ये समय है बच्चों के चरित्र निर्माण का, भविष्य के निर्माण का, अच्छा रिजल्ट करने का, अच्छा व्यक्ति बनने का। अगर आप 10+2 तक अच्छे से मेहनत कर लिए, पूरा जीवन आपका सुखमय रहेगा, आप गौरवान्वित रहोगे और सब लोग खुश रहोगे पूरे जीवन भर और भारत माता के सच्चे सपूत, सच्चे नागरिक बन के रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable advice and blessings. Now, I would like to call Professor Sudeep Kumar Pandey, Director, State Research Center, Adri Patna. Their lives are lost in shallow and in misery. पूरे जिंदगी भर वो पछताता है और दुख या जीवन व्यतीत करता है। तो आप स्टूडेंट्स याद रखिए, आपके लिए ये अवसर है। स्कूल में क्लास 10+2 में अपना फाउंडेशन बना लीजिएगा, अच्छा मार्क्स लाइएगा, अच्छा इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दाखिला पा लीजिएगा और बराबर अच्छे होते जाइएगा। लेकिन नहीं कर पाए, बीच बीच के रह गए, मेडियोकर बन गए, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो गए, पूरी जिंदगी आप पछताएंगे। सो the time is very important। और जितने बड़े लोग हैं, उन्होंने समय का सही उपयोग किया, जो अवसर मिला उसका फायदा उठाया, तभी वो उन ऊंचाइयों तक पहुंचे। और इस पर मैं कह रहा था लॉन्गफेलो की कविता, उसकी 4 पंक्तियां कहता हूं। Lives of great men, lives of great men teach us, we make our lives sublime। हम अपने जीवन को विनम्र बनाएं। Leaving behind, और जब इस दुनिया से विदा हो, leaving behind, leave behind footprints on the sands of time। जो समय का पहिया घूमता है, जो काल चक्र होता है, उस पर हम अपना निशान छोड़ के जाते हैं। यहाँ ये अब्दुल कलाम थे, ये राधा कृष्णन थे, ये बड़े प्रधानमंत्री थे, ये बड़े देशभक्त थे, लाला लाजपत राय जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये कहा है, आप काम में करते चले जाओ। मैं बहुत कुछ बोल गया। आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आदर्श विकास विद्यालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज, चेयरमैन, प्रिंसिपल साहब प्रियंवदा जी का, वाइस प्रिंसिपल साहब का, सभी टीचर्स का और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन साथ साथ एक संदेश देता हूँ। वार्षिक वर्ष मनाया जा रहा है, 32वां, बहुत गर्व का अवसर है, बहुत खुशी का अवसर है, लेकिन इस पर एक संकल्प लेना सभी को, जो हॉल में उपस्थित हैं, बच्चे बच्चियां, माता पिता, सभी को संकल्प लेना है। जो मैंने बोला, ये अवसर है, ये समय है बच्चों के चरित्र निर्माण का, भविष्य के निर्माण का, अच्छा रिजल्ट करने का, अच्छा व्यक्ति बनने का। अगर आप 10+2 तक अच्छे से मेहनत कर लिए, पूरा जीवन आपका सुखमय रहेगा, आप गौरवान्वित रहोगे और सब लोग खुश रहोगे पूरे जीवन भर
और भारत माता के सच्चे सपूत, सच्चे नागरिक बन के रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable advice and blessings. Now, I would like to call Professor Sudeep Kumar Pandey, Director, State Research Center, Adri Patna. ये आज विद्यालय परिवार द्वारा मुझे आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया गया। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि यहाँ के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, चेयरमैन और अन्य लोगों का, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया है। साथ ही हमारे विशेष अतिथि अशोक गुप्ता जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारा भी मार्गदर्शन किया है आप लोगों के साथ साथ। साथियों, आज इस हॉल में जब मैं आया तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आई, जब मैं आप जैसे अपने बच्चों को लेकर के भी इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने जाता था। और मैंने देखा कि जो बच्चों में आत्मविश्वास झलक रहा है आज के कार्यक्रम के प्रति, जो उनके उत्साह को मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि आज का समय उनके प्रदर्शन को देखने का है, बहुत ज़्यादा समय भाषण देने का नहीं है, क्योंकि आज दिन उनका है। एक ही चीज़ मुझे यहाँ पर विशेष रूप से, ऐसे तो हमारे पहले के वक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ। आज के दिन में शिक्षा को इस तरह से बना दिया गया है कि बच्चों को क्लास के चार दीवारी से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। हर बच्चे में एक बराबर की क्षमता नहीं होती, लेकिन हर बच्चे में अपना एक छिपा हुआ गुण भी होता है, जिसको इस तरह के कार्यक्रम से निखरने का मौका मिलता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अव्वल है, हो सकता है वो दूसरे विधा में भी अव्वल हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरे विधा में कोई दूसरा बच्चा भी मिल सकता है। ये इतना बड़ा मंच हम लोगों के समय में इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे। आज विद्यालय ने ये कृष्ण मेमोरियल हॉल का मंच, इतना बड़ा मंच दिया है बच्चों को, जो अपने प्रतिभा को यहाँ बहुत अच्छे से शोकेस कर सकते हैं। और रही बात पुरस्कार की, जब एथेंस में ओलंपिक शुरू हुआ था, उस समय इस तरह के ट्रॉफी और मेडल्स नहीं हुआ करते थे। उस समय उन्हें जैतून के पत्तों को दिया जाता था। ये इसलिए कि ये पुरस्कार क्षणिक होते हैं, ये फिर अगले साल आपको तैयारी करके आगे लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार तैयार है आपके लिए। तो जीवन में भी इसी तरह से हमेशा एक चुनौती को पूरा करने के बाद दूसरी चुनौती को सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। आप सबों को बहुत बहुत बधाई, अभिभावकों को भी। केवल एक ही बात कि आप बच्चों में अपने सपनों को बहुत ज़्यादा नहीं डालिए। जैसा कि हमारे गुप्ता सर ने कहा, बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, वो खुद अपना रास्ता चुन लेंगे। आप केवल उनको सही मार्गदर्शन देने में सहयोग करें। वो आज अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि क्लासरूम की पढ़ाई व्यवहारिक जीवन में बहुत दूर साथ नहीं देती है। जीवन के अनुभव जो है वो उनको जिंदगी भर काम में आता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्यालय परिवार को, विशेष रूप से उत्तम जी को, जिन्होंने मुझे बार बार फोन करके, बार बार कॉल करके कि आप आइए, जरूर आइए। मैं यहाँ आया हूँ और भविष्य में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आता रहूँगा। धन्यवाद। आदर्श विद्यालय के प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, मंच पर आसीन हमारे देश के चर्चित IPS अशोक कुमार गुप्ता जी, राजेंद्र बाबू, सुनील जी और प्यारे बच्चों,
आदर्श विद्यालय का आज 32वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। यह अपने आप में ही एक बहुत गौरवशाली क्षण है। मित्रों, मैं सुन रहा था अभी अशोक गुप्ता जी को, इन्होंने विस्तार से आपको बताया कि हमें जीवन में क्या करना है। यह बात सही है कि आज समय बदल गया। हम लोगों के ज़माने में और आज में काफ़ी फर्क आया है। और मैं खुद शिक्षक हूँ, बच्चों के बीच रहता हूँ। देखिए, एक चीज़ निश्चित रूप से आज संकल्प लेने का दिन है कि हम कैसा शिक्षा दे रहे हैं। हमको अपने शिक्षा पर भी मूल्यांकन करना होगा। एक तरफ तो मनुष्य सबसे विवेकशील प्राणी है, सबसे ज़्यादा सोशल है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस से लेकर न्यायालय और सबसे ज़्यादा चाहे वो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाने की बात हो या हर तरह का गलती भी हम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा शिक्षा देना चाहिए कि हमारे बच्चे खुद अनुशासित हों। अब एक हेलमेट पहनाने के लिए पटना के सारा पुलिस को लगना पड़ता है। हम दीवार पर लिखते हैं कि कृपया फूल ना तोड़ें। अब सोचिए कि हमारा सेंस क्या है कि अगर हम यह नहीं लिखें कि फूल ना तोड़ें तो आदमी फूल तोड़ लेगा। हमको पूरे पटना में दीवार पर लिखना पड़ता है कि हम यहाँ पर पेशाब ना करें। भाई, कब तक लिखते रहेंगे? हमारा भी तो सेंस है कि फूल नहीं तोड़ना चाहिए, हमको कचरा नहीं फैलाना चाहिए। यह निश्चित रूप से आदर्श विद्यालय बच्चों को आदर्श बनाने के लिए काम करे। और यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति IAS IPS हो जाए, डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, यह पॉसिबल नहीं है, होगा भी नहीं। कारण कि हर साल 100-200 लोग ही UPSC क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छा इंसान बना दें, एक अच्छा सिटीजन पैदा कर दें, तो यह बहुत बड़ा शिक्षा का महत्व होगा। और आदर्श विद्यालय जैसा नाम है, निश्चित रूप से अगर आदर्श नागरिक बनाने में हम सफल हो जाते हैं, आदर्श नागरिक हम पैदा करते हैं, तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और यह विद्यालय 32 साल से चल रहा है और कई इवेंट इनका मैं देखता हूँ। अभी मोइनुलहक स्टेडियम में कार्यक्रम था, उत्तम जी वहाँ बच्चे लाए थे। हर क्षेत्र में यहाँ का बच्चा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है कि सूर्य भगवान चल गए छुट्टी पर, तो हुआ कि अब सूर्य का कमी कौन दूर करेगा। तो एक विज्ञापन निकला कि भाई सूर्य का कमी दूर कौन करेगा। टाइम टू ऑनर आवर टीचर्स। आदर्श विकास विद्यालय में रत्नों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक रत्न है जो बच्चों को सर्वांगीण विकास में मदद करने के लिए अपनी पूरी लगन, निष्ठा और क्षमता से लगे हुए हैं। विद्यालय परिवार आज उन्हीं में से कुछ शिक्षकों को यहाँ विशेष रूप से सम्मानित करने जा रहा है। मैं सर्वप्रथम हमारे विद्यालय परिवार के सबसे वरिष्ठतम शिक्षक मैथ्स टीचर DC झा, जिन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष इस विद्यालय की सेवा में लगा दिया, उन्हें बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। इन्हें विद्यालय परिवार विशेष रूप से सम्मानित, इन्हें IPS सर सम्मानित करेंगे। मैथ शिक्षक अब नेक्स्ट टीचर बार की बच्चों को पेंटिंग और इस कला में अपना योगदान दिया है, इन्हें सम्मानित किया। अब मैं EHE के रूप में अपना योगदान दिया है, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद मैं हमारे विद्यालय परिवार के को वो स्वर्णिम मौका और उच्च स्तरीय, राज्य स्तरीय तक पहुंचाने में इनकी जो है योगदान अहम भूमिका रही है। हमारे विद्यालय परिवार के
गई राज्य स्तरीय पुरस्कार से। Three gold medals in annual sports. Please, Vishakha Kumari, please come on the stage. Audience, please put your hands together. Now I'm going to announce the name of boys and girls of senior group who got medals. Uma Gupta, Class 8, Section 8. Congratulate Uma Gupta for his better performance. It's a time to call Piyush Kumar. It's time to call Piyush Kumar of Class 8 who got 4 medals in 400 meter race, 200 meter race, long jump and relay race. Thank you, Piyush. Now I would like to call Ashwin Kumar, Class 9. Please put your hands together for these boys and girls. Now it's a time to call Mintu Kumar, Class 8. Again, please, audience. Now it's the time to announce the result of painting competition 2018-19 in junior group. So now I would like to call Geeta Kumari, Class 4, Section A, who got first position in painting. So please put your hands together for Geeta. Now I would like to call Juhi Kumari, Class A.